नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदर्श। आज है 17 अप्रैल। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव से पहले मंगलवार को सुरक्षा बलों को छत्तीसगढ़ में बड़ी कामयाबी मिली। कांकेर जिले के माड़ इलाके में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया। सभी के शव बरामद हो गए हैं। इनमें नक्सली लीडर शंकर राव भी शामिल हैं। मुठभेड़ में बीएसएफ इंस्पेक्टर रमेश चौधरी सहित 3 जवान घायल हुए हैं। इनमें 2 डीआरजी के जवान। मौके से 5 AK-47 बरामद की गई हैं। घायल जवानों को हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वोटों और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई हुई। इसमें एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दलील दी कि वीपीएटी की स्लिप बैलेट बॉक्स में डाली जाए। जर्मनी में ऐसा ही होता है। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि वहां का एग्जाम्पल हमारे यहाँ नहीं चलता है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार 16 अप्रैल को कहा कि भारत में 2 तरह के हिंदू हैं, नागपुरिया और भारतीय हिंदू। बीजेपी और आरएसएस ने देश के हिंदुओं को 2 कैटेगरी में बांट दिया है। भगवान राम भारतीयों के लिए आस्था का विषय है। उनके नाम का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में मंगलवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच के सामने बाबा रामदेव और बालकृष्ण तीसरी बार पेश हुए। बाबा रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम किस कोर्ट में एक बार फिर से माफ़ी मांगते हैं। हमें पछतावा है। हम जनता के बीच माफ़ी मांगने को तैयार हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मंगलवार 16 अप्रैल को कहा, सीएम केजरीवाल ने तिहाड़ से जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी है, संदेश भेजा है। मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। संजय ने आरोप लगाते हुए कहा कि जेल में केजरीवाल के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। पीएम मोदी नफरत में इतने आगे बढ़ चुके हैं कि केजरीवाल की उनकी पत्नी और परिवार वालों से मुलाकात के बीच शीशे की दीवार खड़ी करवाते हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF ने 16 अप्रैल को भारत के लिए FY25 की GDP ग्रोथ रेट के अपने अनुमान में बढ़ोतरी की है। IMF ने 0.30% बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। IMF ने इससे पहले जनवरी में FY25 की देश की इकोनॉमी 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद जताई थी। IMF ने डोमेस्टिक डिमांड की स्थिति और बढ़ती कामकाजी उम्र की आबादी का हवाला देते हुए भारत के ग्रोथ रेट के अनुमान में बढ़ोतरी की है। इसके साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बना हुआ है, जो इसी अवधि के दौरान चीन के 4.6% के ग्रोथ रेट अनुमान से आगे है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने मंगलवार को सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया। 1016 कैंडिडेट्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS और इंडियन फॉरेन सर्विस IFS के लिए चुने गए हैं। 180 IAS और 200 IPS अफसर बनेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन का वादा किया था। इसको लेकर कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने कहा था कि ऐसा मत करो। अब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज करते हुए इस स्कीम पर अभी बात करने को प्री मैच्योर माना है। निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी का पर सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है। 17 अप्रैल दोपहर 12:16 में सूर्य की किरणों से रामलला का अभिषेक होगा। इस अद्भुत दृश्य को देखने और रामलला के दर्शन के लिए करीब 25 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को मुंबई के किला कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। दोनों आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोमवार देर रात गुजरात के भुज से अरेस्ट किया था। उन्हें मंगलवार दोपहर मुंबई लाया गया।